ये कक्षा 10 गणित है अपना, जिसमें प्रश्नावली है अपनी 5.1 और उसका नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में हमने एक सवाल तो कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। दूसरा सवाल है हमारा, किसी बेलन यानी सिलेंडर बोलते हैं उसको, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि उस बेलन में हवा की मात्रा क्या है, जिसको अपन आयतन बोलते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि पूरी हवा नहीं निकाल पाता वो पंप। क्या कितनी निकालता है वो? 1/4 वाला भाग निकालता है बाहर, ठीक है ना, बाहर। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? ना तो हमें इसमें हवा की मात्रा दी गई है, तो हम हवा की मात्रा अपनी तरफ से मान सकते हैं, और ऐसी हवा की मात्रा मानते हैं जो 4 से जिसका भाग चला जाए। जैसे कि 16 ले लीजिए आप, 20, 24, 32, 48, 64। तो ऐसा लीजिए जिससे प्रत्येक बार भाग सही जाए, उसमें दशमलव में नहीं आएगा तो भी सही होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो जैसे कि हम लिखते हैं हल। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन मानना पड़ेगा पहले तो। अतः बेलन का आयतन लिखिए पहले, अतः यानी लिखे माना बेलन का आयतन क्या है, जिसको हम मान लेते हैं A1, ठीक है ना। A1 वो हो जाएगा हमारा 64, 64। ये तो हमारा बेलन का आयतन है, यानी कि बेलन में इतनी हवा तो है, क्लियर है। अब हम निकालेंगे A2, जिसके लिए बेलन की हवा कितनी है? 64 माइनस कितनी हवा निकाल रहे हैं अपन? 64 में से 1/4 वाला भाग, 4 से भाग दीजिए, 4 एकन 4, 4 छिंगे 24, यानी कि 16। अब 64 में से 16 आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 48, ठीक है ना। अब निकालना है हमको A3। हमारे पास हवा कितनी है बेलन के अंदर? 48। कितना हमको माइनस करना है? 48 में से 1/4वां भाग। सो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 12, यानी 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे A3, यानी कि A4, यानी 4 वाल, और पंप को हमें दबाना पड़ेगा बार बार, जिससे उसकी हवा 1/4 भाग निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब बेलन में कितनी हवा बची है टोटल? 36। माइनस कितना करना पड़ेगा, यानी 36 में से 1/4वां भाग, 4 नम्मा 36 हमने निकाल दिया। A1, A2, A3 एंड A4। अब हमें इसमें अंतर बताना है, इसका अंतर समान है कि नहीं। तो हम उसको निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना अपने पास? 48, A1 है हमारा 64। 64 में से हम 48 माइनस करते हैं, माइनस का 16। फिर निकालेंगे हम A3 माइनस A2, यानी कि A2 में से हम A1 माइनस करते हैं, A3 में से हमें A2 माइनस करना है, A4 में से हमें A3 माइनस करना है, ठीक है ना। तो A3 कितना अपना? 36 माइनस A2 कितना है? 48, माइनस कीजिए, 8 में से 6 कम करेंगे 2, 4 में से 3 कम करेंगे तो 1, यानी कि माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की आपकी, ओके, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम निकालते हैं A4 माइनस A3। देखिए A4 है 27 माइनस A3 है हमारा 36। सो 27 में से हम 36 माइनस करते हैं, माइनस का 9। आप देखिए बार बार माइनस करने पर इसका अंतर अलग अलग आ रहा है कि एक जैसा? आप बोलोगे अलग अलग, तो हम लिखेंगे D का मान, हम कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं,
तो D का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। हमें इसमें यही तो बताना है कि इसमें क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। अगर है तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा, नहीं है तो भी आपको इस तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।